कल्पना करो, रात का एक शांत पल है, चारों ओर सन्नाटा है। दुनिया की सारी आवाज़ें जैसे थम सी गई हैं और उसी गहरे सन्नाटे में तुम्हारे भीतर एक आवाज़ उठती है, धीमी लेकिन स्पष्ट। मेरे बच्चे, तुम चौंकते नहीं, क्योंकि यह आवाज़ अनजान नहीं है। यह वही है जिसे तुमने हर मुश्किल पे पुकारा था। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, तुम यहाँ यूं ही नहीं पहुँचे हो। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह पल है जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। तुम सोचते थे कि जीवन बस यूं ही चल रहा है, संघर्ष, थकान, उम्मीद और फिर निराशा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर घटना, हर ठोकर, हर टूटन तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ही थी। जो टूटा वह तुम्हें बनाने के लिए था। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए, जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुमने सोचा अब मुझ में और ताकत नहीं बची। लेकिन क्या सच में तुम खत्म हो गए थे? नहीं, तुम उस समय टूटे नहीं थे, तुम उस समय बन रहे थे। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति गढ़ रहा था, हर आंसू तुम्हें और गहरा बना रहा था। परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं आता। तुमने सोचा था कि जब बदलाव आएगा तो सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, जैसे कोई चमत्कार होगा, जैसे अचानक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परिवर्तन शांत होता है, वह धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह की पहली किरण। तुम्हें महसूस भी नहीं होता और वह अंधेरे को खत्म कर देती है। तुम्हें क्यों परखा गया? तुम अक्सर पूछते थे, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों इतनी परीक्षा से गुजर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, जब तुमने शांति मांगी थी तो क्या तुम्हें बिना परीक्षा के शक्ति मिल जाती? जब तुमने प्रेम मांगा था तो क्या तुम्हें बिना खोए प्रेम का अर्थ समझ आता? जब तुमने समृद्धि मांगी थी तो क्या तुम्हें बिना कमी के उसका मूल्य समझ आता? यह यात्रा खत्म नहीं, बदल रही है। तुम सोच रहे थे कि तुम अभी भी संघर्ष में हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम परीक्षा पार कर चुके हो। हाँ, तुम उस दरवाजे के पार खड़े हो जहाँ से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। अब तुम्हें और साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ तैयार रहना है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। रुको और खुद को देखो, क्या तुम वही हो जो पहले थे? नहीं, अब तुम्हारे भीतर पहले से ज़्यादा धैर्य है, पहले से ज़्यादा समझ है, पहले से ज़्यादा शांति है। तुम बदल चुके हो और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था। आशीर्वाद आने वाले हैं। अब जो आने वाला है वह शोर मचाते हुए नहीं आएगा, वह आएगा एक सही अवसर के रूप में, एक सही इंसान के रूप में, एक सही निर्णय के रूप में। और तुम महसूस करोगे कुछ बदल रहा है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उनका भी कारण था। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए और चले गए। तुम्हें दर्द हुआ, तुमने सवाल किए, लेकिन अब समझो, वे लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं थे। वे आए थे तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। और जब उनका काम पूरा हुआ वे चले गए।
सच्ची शक्ति क्या है? सच्ची शक्ति यह नहीं है कि तुम कभी गिरो ही नहीं। सच्ची शक्ति यह है कि तुम हर बार गिरकर उठे। तुमने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने रोया, लेकिन तुम रुके नहीं। जब तुम्हें लगा मैं मौन हूँ, तुमने कई रातें ऐसी बिताई जब तुम्हें लगा कोई मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मेरा मौन तुम्हें मजबूत बना रहा था। अब सुबह होने वाली है। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरे के बाद सुबह आती है, तुम देखोगे बंद रास्ते खुलने लगेंगे, नई दिशा मिलेगी, मन शांत होने लगेगा। डर मत, स्वीकार करो। जो आने वाला है उसे डर के साथ मत देखो, क्योंकि कई बार आशीर्वाद भी चुनौती के रूप में आते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें बस शांत रहना है, विश्वास बनाए रखना है, अपने भीतर की आवाज़ सुननी है। मेरे बच्चे, तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम तैयार हो, तुम योग्य हो, तुमने हर परीक्षा पार की है। अब जो मिलेगा वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारे विश्वास का फल है। तो आज अपने अतीत को बोझ की तरह मत देखो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। अपने दर्द को कमजोरी मत समझो, उसे अपनी शक्ति मानो। और याद रखो, तुम अकेले कभी नहीं थे और आगे भी कभी नहीं रहोगे। तो मेरे बच्चे, जब आज तुम इस कहानी को सुनकर यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शांति है, एक नई समझ है, और सबसे महत्वपूर्ण एक नया विश्वास है। याद रखो, तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारी हर प्रतीक्षा बेकार नहीं गई, वह तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रही थी जिसके तुम सच में हकदार हो। अब समय आ चुका है डर को छोड़कर विश्वास को अपनाने का, भागने के बजाय आगे बढ़ने का, और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने का जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें ऐसा लगा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो अभी नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ, ताकि तुम खुद से यह वादा कर सको कि अब तुम पीछे नहीं देखोगे, सिर्फ आगे बढ़ोगे। और हाँ, तुम्हारी कहानी भी बहुत ख़ास है। कमेंट में ज़रूर बताओ तुमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी सबसे बड़ी परीक्षा पार की है। तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। अगर तुम ऐसे ही और सच्चे, दिल को छू लेने वाले संदेश सुनना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि अगली बार जब तुम्हारे लिए कोई ख़ास संदेश आए तो तुम उसे मिस ना करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, और तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी है। हर हर महादेव।